हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप घर पर सकुशल होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में सेकंड पार्ट कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। आज इस जीवन परिचय का मैं पाठन करूँगा, उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। एबिलम प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रमादत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनके पिताजी जितने मृदुल स्वभाव के थे, माता जी उतनी ही कठोर थीं। एक संस्मरण में इन्होंने स्वयं लिखा है कि पिताजी यदि दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर चले आए और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष समय राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। सन 1930 ईस्वी से सन 1932 ईस्वी तक और सन 1942 में ये जेल में रहे। इस अवधि में इनका संपर्क राष्ट्र के महान नेताओं से हुआ। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिक स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो प्रभाकर जी का जन्म 1906 देवबंद सहारनपुर में हुआ और इनका जो मृत्यु है 9 मई 1995 को हुई। ये था इनका जीवन परिचय। अब साहित्यिक परिचय की बात करते हैं। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कालागत, आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। पत्रकारिता को इन्होंने स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाया वरन उसका उपयोग उच्च मानवीय मूल्यों की स्थापना में ही किया। प्रभाकर जी ने हिंदी गद्य को एक नई शैली दी। इनकी यह शैली नए मुहावरों और लोकोक्तियों से युक्त है। अपने फुटकर लेखों द्वारा इन्होंने मानवीय आदर्शों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका यही आदर्श पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक स्मरण लिखे। इन स्मरणों में भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास स्पष्ट हुआ है। इनमें युगीन परिस्थितियों और समस्याओं का सजीव चित्रण भी हुआ है। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। तो ये था प्रभाकर जी का साहित्यिक परिचय। अब बात करते हैं इनकी कृतियों की। प्रभाकर जी की प्रमुख कृतियाँ लेखाचित्र की इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। लघु कथाएं लिखी हैं। लघु कथाओं में आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण में दीप जले, शंख बजे,
ललित निबंध भी आपने लिखे हैं। ललित निबंधों में क्षण बोले कण मुस्कुराए, बाजे पायलिया के घुंघरू। आपने संपादन कार्य भी बहुत मुख्यता से किया है। प्रभाकर जी ने नया जीवन और विकास नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। अन्य विशिष्ट रचनाएं में इनके अतिरिक्त महके आंगन चहके द्वार इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। बात करते हैं प्रभाकर जी की भाषा और शैली की। प्रभाकर जी का गद्य इनके जीवन में ढलकर आया है। इनकी शैली में इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, सहजता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक मिलती है। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम शब्द प्रधान, शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। उसमें स्पष्टता, सरलता और सुबोधता है। पाठक सहज प्रवाह के साथ उसका आनंद लेता है। भाषा को सजीव, गतिशील, व्यवहारिक और स्वाभाविक बनाने के लिए प्रभाकर जी ने अन्य भाषाओं के शब्दों का भी समुचित प्रयोग किया है। मुहावरों, लुकोतियों के प्रयोग से प्रभाकर जी की भाषा में अभिव्यंजना का सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अनेक स्थलों पर अलंकारिक भाषा ने कविता जैसा सौंदर्य उत्पन्न कर दिया है। ज्ञान विज्ञान के बोझ से लदे भारवाही लेखक बहुत हैं, पर हमारे पास ऐसे लेखक नहीं हैं जो जगत और जीवन में व्याप्त लघुतम घटनाओं में महत्व को देख पाते हों, देखकर पकड़ पाते हों और उसे साफ सुथरी शैली में पाठकों को दे पाते हों। छोटी से छोटी बात को लिखकर दीप्तिमय बना देना ही शैली की विशेषता है। हिंदी में ऐसी शैली कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के पास है। प्रभाकर जी का गद्य अधिकांश रूप से भावात्मक है। अपने संस्मरणों, रेखाचित्रों आदि में प्रभाकर जी एक कवि के रूप में अपनी बात कहते हुए दिखाई देते हैं। भावुकता और मार्मिकता इनके शब्द शब्द में विद्यमान हैं। अनेक स्थलों पर विवरण देने के उद्देश्य से प्रभाकर जी का गद्य वर्णनात्मक हो गया है। ऐसे स्थलों पर प्रयुक्त की गई भाषा पर्याप्त सरल है। अपने वर्णन द्वारा प्रभाकर जी ऐसे स्थलों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत कर देते हैं। नाटकीयता से रोचकता और सजीवता का गुण उत्पन्न होता है। गंभीर स्थलों के बीच में नाटकीयता माधुर्य का संचार करती है। प्रभाकर जी ने अपने गद्य में नाटकीय शैली का भरपूर प्रयोग किया है। इन्होंने अपने कथनों में माधुर्य की सृष्टि की है। प्रभाकर जी के वाक्य विन्यास में विविधता रहती है। चिंतन की मन स्थिति में भावुकता के क्षणों में इन्होंने व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कविपूर्ण वाक्य रचना की है। निश्चय ही ये हिंदी के एक मौलिक शैलीकार हैं। अब अंतिम जो गद्यांश है उसमें हम प्रभाकर जी के साहित्य, हिंदी साहित्य में स्थान को लेकर पढ़ेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। पत्रकारिता और रिपोर्टाज के क्षेत्र में भी इनका अद्वितीय स्थान है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणीय और अनेक दृष्टियों से एक विशिष्ट
गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा। तो बच्चों, ये था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। आपको ये जीवन परिचय 5 बिंदुओं में लिखना है। पहला लेखक परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, कृतियाँ, भाषा और शैली, और हिंदी साहित्य जगत में स्थान। तो ये आपके जो है भाषा शैली 2 हैं। आप इनको दोनों पॉइंटों को एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 5 पॉइंटों में जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय लिखकर आज शाम 4 से 5 बजे के बीच में जो व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास 12th का, उसमें आपको सेंड करना है अपना नाम लिखकर। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।